सकारात्मक बात है। जरूरत इस बात की है कि इन योजनाओं के बारे में जागरूकता और बढ़े और प्रक्रियाएं थोड़ी और सरल हों। सही कहा। चलिए अब थोड़ा भारत से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया भर में इस क्षेत्र में क्या चल रहा है। जानकारी कहती है कि शोध काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासकर अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों में। यहाँ कुछ दिलचस्प हो रहा है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर EMDM पर रिसर्च बहुत एक्टिव है और खासकर जो रोमांचक डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हैं जीन थेरेपी और क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों के क्षेत्र में। जीन थेरेपी और क्रिस्पर। हाँ, ये वो तकनीकें हैं जो बीमारी के मूल कारण यानी जीन में जो गड़बड़ी है उसे ठीक करने का लक्ष्य रखती हैं। मतलब सिर्फ लक्षणों को मैनेज करना नहीं बल्कि बीमारी की जड़ पर हमला करना। रिसर्चर्स खास तौर पर LMNA जीन में होने वाले म्यूटेशंस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये EDMD का एक बड़ा कारण है। वाह। इसमें अमेरिका के NIH नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ जैसे बड़े सरकारी संस्थान हैं, सरप्टा थेरेप्यूटिक्स जैसी प्राइवेट बायोटेक कंपनियां हैं और फ्रांस का जेनेथॉन जैसा डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर है। ये सभी न केवल बीमारी को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि सीधे सीधे इलाज खोजने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये वाकई एक उम्मीद जगाने वाली बात है कि विज्ञान अब जेनेटिक लेवल पर बीमारियों को ठीक करने के रास्ते तलाश रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, तो विकसित देशों में देखभाल के तरीकों में क्या कुछ खास फर्क है, जैसा कि जानकारी में इशारा किया गया था? हाँ, कुछ अंतर तो हैं। जैसे विकसित देशों में अक्सर हृदय संबंधी समस्याओं के लिए पेसमेकर थोड़ा जल्दी लगाने की सलाह दी जा सकती है, शायद एक तरह से बचाव के तौर पर भी। इसके अलावा वहाँ रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास की कुछ ज़्यादा एडवांस्ड तकनीकें उपलब्ध हो सकती हैं। जैसे हाइड्रोथेरेपी, मतलब पानी के अंदर व्यायाम करना। पानी शरीर का वजन कम कर देता है तो जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है और मूवमेंट आसान हो जाती है। या फिर रोबोटिक फिजियोथेरेपी, जिसमें मशीनें खास तरह की एक्सरसाइज में मदद करती हैं। और हाँ, वहाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन MDA अमेरिका में या क्योर्ड यूशेन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं। ये संगठन न केवल रिसर्च को भारी फंड देते हैं बल्कि मरीजों और परिवारों को बहुत बड़े पैमाने पर मदद मुहैया कराते हैं। इसमें इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल मदद और इलाज से जुड़ी सबसे नई जानकारी देना सब शामिल है। वो ग्लोबल लेवल पर केयर स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने की भी कोशिश करते हैं। समझ गए। अब जरा इस पर वापस आते हैं कि ये स्थिति समय के साथ कैसे बढ़ती है। हमने शुरू में बात की थी कि कमजोरी पहले ऊपरी बाहों और निचले पैरों में शुरू होती है, फिर कंधों और कूल्हों तक जाती है। क्या ये हमेशा ऐसे ही एक पैटर्न में होता है? हाँ, मोटे तौर पर यही एक सामान्य पैटर्न है जो जानकारी में बताया गया है। जैसा हमने कहा, प्रगति धीमी होती है लेकिन होती जरूर है। समय के साथ कमजोरी बढ़ सकती है और कुछ लोगों को वयस्क होने पर चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत होने लगती है। ऐसे में उन्हें व्हीलचेयर या पावर स्कूटर जैसे सहायक उपकरणों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यहाँ ये बात जोर देकर कहना चाहूंगा कि लगातार और सही देखभाल से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। नियमित फिजियोथेरेपी, अच्छा पोषण और सबसे जरूरी दिल की सेहत पर कड़ी निगरानी, इन सब चीजों से कई लोग सालों तक बल्कि दशकों तक एक स्थिर और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए रख पाते हैं। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात ये समझने की है कि सक्रिय प्रबंधन यानी प्रोएक्टिव मैनेजमेंट सिर्फ बीमारी को धीमा नहीं करता बल्कि व्यक्ति को यथासंभव लंबे समय तक एक्टिव और इंडिपेंडेंट बनाए रखने में मदद करता है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है बल्कि जीवन को बेहतर तरीके से जीने लायक बनाना है। ये एक बहुत जरूरी बात आपने कही और जानकारी का अंत भी इसी तरह की एक उम्मीद भरी बात से होता है। भविष्य की आशा के तौर पर जीन थेरेपी, क्रिस्पर तकनीक और स्टेम सेल अनुसंधान का जिक्र किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये वो क्षेत्र हैं जहां से असली उम्मीद बनती है, क्योंकि ये तकनीकें सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने की बजाय, जैसा मैंने पहले कहा, बीमारी की जड़ पर काम करने का वादा करती हैं। मतलब उस डिफेक्टिव जीन को ठीक करना या उसके असर को बेअसर करना। जानकारी में तो एक संभावित टाइमलाइन का भी अंदाजा लगाया गया है। हाँ, क्या? कि शायद अगले 5 से 7 सालों के अंदर EDMD के लिए कोई प्रभावी जेनेटिक उपचार उपलब्ध हो सकता है। सच में? 5 से 7 साल? हाँ, ये एक अनुमान है। जाहिर वैज्ञानिक खोजों में वक्त लगता है, कई ट्रायल्स होते हैं, सेफ्टी देखनी पड़ती है, लेकिन ये दिखाता है कि रिसर्च किस दिशा में और कितनी तेजी से बढ़ रही है। और उन परिवारों के लिए जो हर रोज इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। बिल्कुल।
ये जानना कि वैज्ञानिक समुदाय इतनी शिद्दत से समाधान खोजने में लगा हुआ है, ये ईडीएमडी से प्रभावित परिवारों के लिए यकीनन एक बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक संदेश है। इसमें कोई शक नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो सार क्या निकलता है? हमने समझा कि ईडीएमडी एक जटिल आनुवांशिक बीमारी है। इसकी पहचान 3 मुख्य लक्षणों से होती है: जोड़ों का सख्त होना, मांसपेशियों की धीरे धीरे बढ़ती कमजोरी, खासकर हाथ पैरों में, और गंभीर हृदय संबंधी समस्याएं। ये चुनौतियां तो पेश करती हैं, खासकर इसलिए भी कि ये एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन तस्वीर बदल रही है ना? निश्चित रूप से भारत जैसे देशों में निदान के तरीके बेहतर हो रहे हैं, सहायक देखभाल उपलब्ध है और साथ ही आईएमडी, एमडीएफआई, डाट जैसे समर्पित संगठन और सरकारी योजनाएं भी सहारा दे रही हैं। ये बहुत जरूरी है। और वहीं अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो जीन थेरेपी और क्रिस्पर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर जो शोध हो रहा है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ। तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो फोकस अब सिर्फ लक्षणों के प्रबंधन से आगे बढ़ रहा है। अब हम बीमारी के मूल कारण को ठीक करने वाले संभावित इलाजों की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा शिफ्ट है। जानकारी में एक बहुत अच्छी बात कही गई थी आखिर में, जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है, ये बस एक अलग रास्ता लेती है। असली ताकत मन में होती है और विज्ञान उम्मीद और प्रगति के साथ आगे का रास्ता दिखा रहा है। ये वाकई एक बहुत सटीक और हौसला देने वाली बात है। ये हकीकत और उम्मीद दोनों को साथ लेकर चलती है। शायद यहाँ एक सवाल सोचने लायक है हम सबके लिए कि जिस रफ्तार से जेनेटिक विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वो ईएमडी जैसी दुर्लभ बीमारियों के प्रति हमारी समझ और हमारे नजरिए को कैसे बदल रहा है। हम कैसे सिर्फ लक्षणों के मैनेजमेंट से आगे बढ़कर सीधे बीमारी की जड़ यानी जेनेटिक कोड को एड्रेस करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और समाज और चिकित्सा जगत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं भविष्य में। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें सोचते रहना चाहिए।